कि सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी। दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी। बेटियों को पढ़ाओ और बेटियों को बचाओ, ये नारा जो है मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि संजय जी के द्वारा दिया ही गया है। पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी। बिना पढ़े बेटी नहीं बचेगी, और बेटी पढ़ लेगी तो आधा तो बच जाएगी पक्का। क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताना ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। ये वो गीत है जो अब हर बेटी के दिल पर राज करता है, क्योंकि हर बेटी के दिल पर राज करते हैं उनके पिता, क्योंकि जिनकी बदौलतों से इस दुनिया में एक बेटी आती है, जिनकी उंगलियां पकड़कर बेटी चलना सीखती है, और अर्श से लेकर फर्श और फर्श से लेकर अर्श, जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं, पिता ही एक बेटी का सहारा होता है। वो गीत लिखने वाले, वो गीतकार, जिनके मार्मिक संवाद को हर बेटी जी रही है, और आपने देखा भी होगा वो गीत जो कि अब मिलियंस ऑफ मिलियंस व्यू क्रॉस कर चुका है, और मुझे लगता है इतने लोगों ने इसे गुनगुनाया है कि अब शायद ये गीत संजय जी का नहीं बल्कि हर एक बेटी का गीत हो चुका है, हर एक पिता का गीत हो चुका है। संजय जी, भारत न्यूज दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुनीता जी, बहुत बहुत नमस्कार आपका। आपने इस लायक समझा कि मुझे बातचीत करने का मौका दिया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो संजय जी अब सिर्फ संजय जी नहीं है बल्कि बाबूजी बन चुके हैं, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं कि जैसे ही हम YouTube पर या गूगल पर सर्च करते हैं बाबूजी, संजय जी वहां पर नजर आ जाते हैं, और एक बेटी गीत गाते नजर आती है, क्या याद मेरी आती नहीं। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, किस तरीके से इस गीत का जन्म हुआ, और ये गीत किस किस यात्रा को, पगडंडियों को तय करता हुआ उस ऊंचाई तक पहुंचा है। संजय जी, बहुत ही सुंदर गीत, शायद मेरे पास शब्द नहीं है कि उस गीत को मैं कैसे कहूँ कि कितना ज्यादा वायरल क्यों हुआ, क्योंकि वाकई ये गीत जो है हर किसी के दिल को छू जाता है। जो मार्मिकता है, वो दृश्य जो है गीत के साथ एक साथ यात्रा करता है। किस तरीके से इस गीत की उत्पत्ति हुई, कब आपके मन में ये भाव आए कि ये गीत मुझे लिखना चाहिए, कि आपने सोचा था कि ये गीत इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच पाएगा? बड़ा अनुभव रहा इसको लेके, लेकिन दो बातें मैं करना चाहूँगा। एक तो लिखने पढ़ने का शौक मुझे पहले से था, और मैं आपसे बताऊं कि बहुत बचपन में आप ये एक गीत सुना होगा कि उस पथ पर देना तुम फेंक माली, जिस पथ पर जाए बराबर। तो मैं बहुत बचपन में था, तो मुझे लगता था कि मैं एक जवाब तो फूल का एक समर्पण दिख रहा है, लेकिन जो जवान जा रहा है उसका समर्पण नहीं दिख रहा है। तो बहुत बचपन में मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी, उसके जवाब में कि जो सैनिक जा रहा है उसके मन में क्या, उसके मन में उसकी अभिलाषा क्या है, उसकी अभिलाषा सुन लिया। तो मैं उस समय से, मेरे ख्याल में 6वीं 7वीं से थोड़ा थोड़ा लिख रहा था, लेकिन कभी मुझे ही नहीं लगा कि मैं इस तरह से कोई कवि के रूप में, हालांकि कवि बहुत बड़ा शब्द है हमारे लिए, तो लेकिन ये नहीं लगा। फिर ये जब कोरोना आया, कोरोना में जब हम लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया बंद हो गई थी, तो फिर मुझे वो जो हुनर था उस पर मैंने काम करना शुरू किया, और घर में बैठा था दिन भर। आप सभी जानते हैं कि पूरी सालों बंद रहे हम लोग, तो वो लिखना देना शुरू किया, और फिर अपने जो कुछ मित्र हैं उनको बताना शुरू किया। घर का बड़ा सहयोग रहा, मित्रों का बड़ा सहयोग रहा, बुरे और अच्छा है। और ये जब गीत बन गया, तो इस गीत बनाते समय कम से कम 10 बार मैं रोया हूँ, 10 बार खुद रोया हूँ। और मेरी पत्नी उसको सुनाता था, पहली श्रोता वही होती थी, हमारे एक दो मित्र उनको सुनाता था। तो रो के जब रोते थे तो मुझे लगता था कुछ ना कुछ तो है इसमें, जो कि इसको, चूंकि मैं तो एक, मेरी भी बेटी है, मैं एक बाप हूँ, लेकिन जब पत्नी रो देती थी तो मैं पूछता था, तो बोले कि नहीं ये तो फिर एक एक बंद लिखता था। और मैं वो सब माँ बाप देवी कृपा होती है, आप सभी जानते हैं, आप तो खुद ही कवित्री हैं कि हम कुछ नहीं कर पाते इस तरह बिना उसके। तो उस तरह से धीरे धीरे गीत बना, और कई बार मुझे लगा कि नहीं ये गीत तो ढंग का है, अच्छा है, और ये भावनाओं को छूता है लोगों को, खासतौर से बेटियों के जो शादीशुदा हमारी बहनें हैं उनको ये बड़ा अपील करता है। तो इस तरह से यात्रा शुरू हुई। फिर आप एक जगह पे हमारे मित्र हैं दीपक शुक्ला जी, उनके यहाँ गया मैं, और उन्होंने वायरल कर दिया उसको, और फिर वायरल हुआ तो फिर ये गीत मेरी पहचान का गीत बन गया। और फिर मैंने बहुत सारे गीत लिखे, और फिर मुझे लगा कि अब मुझे कुछ लिखना चाहिए। तो जो बाबूजी का चरित्र है हमारे जीवन में, उनका जो संघर्ष है उसको लेके मैं कुछ प्रयास कर रहा हूँ, कुछ चीजें इस तरह लिखूं ताकि एक वो कैरेक्टर, एक जो जिनका संरक्षण हमें जीवन भर मिलता है, उनको मैं थोड़ा उनकी श्रद्धांजलि स्वरूप, मेरे पिताजी नहीं रहे तो, लेकिन उनके श्रद्धांजलि स्वरूप मैंने कहा कि मैं पिता के पात्र पे जरूर कुछ लिखूंगा, और ये प्रयास कर रहा हूँ, आगे शायद कुछ हो जाए। बिल्कुल, तो एक पिता का जो चरित्र होता है वो
बेटी के इर्द गिर्द घूमता है। ऐसा नहीं है कि बेटे पिता के लिए प्रेम नहीं रखते या पिता के मन में बेटे के लिए प्रेम नहीं होता, लेकिन बेटियां कहीं ना कहीं उस हृदय को टच करती हैं, छूती हैं। और संजय जी स्वयं एक पिता हैं, और जब संजय जी ये गीत एक बेटी ने गाया, जिस तरीके से पहली बार वायरल हुआ आपका गीत, एक बेटी के मुख से जब आपने सुना, कैसा लगा? वो पल कैसा था कि इस गीत को एक बेटी ने पहले अपने भाव देखे होंगे, उसके मन में वो विचार आए होंगे कि वाकई ये मेरा गीत है, ये शायद मेरे लिए लिख दिया है। और मुझे भी लगता है मेरे पिता को जब मैंने ये गीत सुनाया तो वाकई वो भी भावुक हो गए कि वाकई ये गीत इतना खूबसूरत है कि शायद ये आपका नहीं, हर बेटी का गीत है। तब वो भाव कैसा था जब आपको पता चला कि मिलियंस में व्यूज आ गए इस गीत को? मैं कहा बेटी ने नहीं गाया, बेटियों ने गाया, और मुझे उसमें बहुत खुशी मिलती। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि अरे इनको रोको, ये आपका गीत गा रहे हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि एक गीतकार का गीत अगर दुनिया गाने लगे, हिंदुस्तान गाने लगे, पूरा देश गाने, उससे बड़ी खुशी उसको कुछ नहीं मिल सकती। और कई लोगों ने बोला कि उनको नोटिस भेजो, ये करो। मैंने कहा नहीं, ये बेटियों के लिए मेरी तरफ से माँ ने मुझे प्रसाद दिया है, मैं प्रसाद सब पे बांट रहा हूँ। और वो बेटियां गाती है तो मुझे बहुत खुशी होती है, और कई बार तो मुझसे बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छे से गाती है। तो और फिर उसके बाद आप जो कमेंट पढ़ेंगे उसके लोगों के, खासतौर पे हमारी दीदियों के, बहनों के, माताओं के, तो मैं कमेंट पढ़ के पूरा पढ़ नहीं पाता, इतना उसमें भाव होता है। और लोग कितना मुझे वो समझते हैं, कितना मुझे आशीर्वाद देते हैं वो लोग, कि मैं बस मैं क्या बोलूँ, धन्य हो गया हूँ मैं। और सबको मैं प्रणाम भी करता हूँ कि भगवान इस तरह से मुझे कुछ माता रानी का कुछ कृपा हो, कुछ और गीत में लिख पाऊँ कि ताकि रहूँ ना रहूँ, मेरे गीत चलते रहे दुनिया में, कुछ 2-4 गीत लोग गुनगुनाते रहे। यही मेरी साधना है, यही मेरा एक सपना है। बिल्कुल, एक साधना और एक सपना है जो अब एक गीत नहीं बल्कि बहुत से गीत संजय जी ने लिखे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको वो गीत के कुछ दृश्य दिखाते हैं, क्योंकि कहाँ से वो गीत शुरू हुआ था, उसके बाद अवधि राग, इसके अलावा बहुत से जो भजन के चैनल्स हैं वहां पर भी वो दिखाई और सुनाई दे रहे हैं। तो एक छोटी सी क्लिपिंग हम आपको दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ तक संजय जी का गीत जो है पहुंच चुका है, ये आपको दिखाते हैं। सच बात पूछती हूँ, बताऊँ ना पापा जी, छुपाओ ना पापा जी, क्या याद मेरी आती नहीं। पैदा हुई घर में मेरे मातम सजाया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। तो संजय जी का ये गीत आपने सुना, बहुत सी बेटियों ने इस गीत को गुनगुनाया, गाया और अपने मन के भाव प्रेषित किए, जो कि करोड़ों व्यूअर्स देख चुके हैं। तो आइए संजय जी यानी बाबूजी हमारे साथ इस वक्त स्वयं मौजूद है, तो बाबूजी के मुख से सुनते हैं उनको इस गीत में क्या कुछ बहुत पसंद है, क्योंकि हर बंद हर अंतरा बहुत खूबसूरत है, लेकिन आप इस पूरे बंद में क्या विशेष तौर पर पसंद करते हैं? मैं वो गीत जब लिखा तो मुझे एक बंद मुझे बहुत पसंद है, हालांकि पूरा गीत ही अच्छा है। तो वो जो पिता का संघर्ष याद दिलाती है बेटी, एक्चुअली ये उलाहना की पाती है जो बेटी अपने पिता को लिखती है, और वो उनके संघर्षों को याद दिलाती है। वो पंक्ति में पढ़ देता हूँ कि सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी, पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी, बाकी बचाओ मेरी सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, बचाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। क्या याद मेरी आती नहीं। बहुत ही खूबसूरत इस गीत को संजय जी ने गाया, और ये बंद वाकई इतना खूबसूरत है। जब बेटी मायके से ससुराल जाती है, वो गीत
एक एक शब्द जो है वो जीती है, और वाकई इस वक्त आप भी उससे कांटेक्ट कर पा रहे होंगे, एक समीपस्थ उसको आप देख पा रहे होंगे। शायद मैं शब्द भी बयान नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि इतना सुंदर संजय जी ने लिखा है। संजय जी, बाबूजी जैसे मैंने कहा, क्योंकि अब तो इसी नाम से आप प्रसिद्ध हो चुके हैं। जब फोन आता है घर में, संजय जी को मैं बताना चाहूंगी ये बड़े परेशान, क्योंकि हर कोई बाबूजी कहता है। भाभी जी का क्या रिएक्शन होता है इसमें कि अब तो आप मतलब हर बेटी के बाबूजी बन चुके हैं? और अभी तो उनको थोड़ा अच्छा लगने लगा, और शुरू में थोड़ा वो उनको था कि ये क्या लोगों ने, हमने कहा देखो ये हमारा कोई नाम नहीं, मैंने तो रखा नहीं, अब लोग बोल रहे हैं तो उनको किसको मना करोगे, ठीक है, और मना क्यों करें, और कम से कम वो अपने बाबूजी को इसी नाम से वो शब्द बचा रहेगा। ये बहुत अच्छा शब्द है हमारे यहाँ, आज हम जितने भी पिताजी के संबोधन में लेते हैं उससे, लेकिन ये बाबूजी का शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है। व्यक्तिगत तौर पे मेरे 2-2, 3-3, 4-4 बड़े पिताजी लोग थे, उनको बाबूजी ही बोलता था, तो वो शब्द कम से कम मुझे अच्छा लगता है कि चलो शब्द जिंदा है, बच्चों को ही पता है कि बाबूजी नाम का चीज क्या होता था, बाबूजी का पूरा चरित्र क्या होता था, और बाबूजी के नाम लेने से पिता का संघर्ष सामने आ जाता है बहुत अच्छे तरीके से, तो इसलिए वो अभी ठीक है मान लीजिए शुरू में थोड़ा। तो बिल्कुल, अब बाबूजी का ये जो नाम है, अब संजय जी जो है पूरे प्लेटफॉर्म में नजर आ रहे हैं, यूट्यूब से लेकर गूगल तक। संजय जी, एक और बात मुझे याद आती है, क्योंकि बचपन नाम से आपका एक एनजीओ भी चलता है, और किस तरीके से बचपन को बचाना है इसको लेकर भी बड़ी संवेदनशीलता के साथ संजय जी काम कर रहे हैं। तो सिर्फ ये दर्द जो है वो बेटियों को लेकर नहीं, बचपन को लेकर है, और एक पूरा जो बाल कानून होता है उसको लेकर भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। यहाँ मुझे वो याद आता है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने भी आपका एक जो स्लोगन है उसे पसंद किया, उसके बारे में थोड़ा बताइए किस तरीके से वो प्रसिद्ध हुआ। ये आप सभी जानते हैं कि 2011 में सेंसस हुआ था मध्य प्रदेश का, और उसमें लड़कियां कम पाई गई थी लड़कों से। उस समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो एक अभियान चलाया बेटी बचाओ करके, उस समय हम लोगों ने, चूंकि बच्चों के साथ काम करते हैं, तो हम लोग एक पोस्टर लेके पहुंचे। उस समय मैं वो गीत लिख चुका था, जिस गीत का एक बंद था कि बेटियां पढ़ने लगेंगी, आसमां गढ़ने लगेंगी, अब बचाओ बेटियों को, सब पढ़ाओ बेटियों को। तो ये शब्द करके जब मैं लेके गया उनको, तो बेटियां कम हो रही हैं, आंखें फिर नम हो रही हैं, बचाओ बेटियों को, सब पढ़ाओ बेटियों को, और फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये मैं लेके गया, उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे आपके, तो उनके साथ में गया, झा साहब, प्रभात झा जी, और उनके साथ फिर मैं सीएम के साथ गया, कुछ बच्चे भी थे हमारे साथ, और वो जब वो टैगलाइन उन्होंने पढ़ा तो काफी देर तक वो देखते रहे, बोला कि ये बहुत अच्छा है, और ऐसा करके मैं काफी दिन, 1-2 बार हो गया, तो उनके जो उनका स्वागत का अच्छा उसमें लगा भी हुआ। तो मैंने कहा कि बिना पढ़े बेटी नहीं बचेगी, और बेटी पढ़ लेगी तो आधा तो बच जाएगी पक्का, लेकिन बावजूद इसके कि फिर भी आप देखें कि उसके बाद भी तमाम तरह की घटनाएं आप सब देखती हैं, आप तो खुद एक बेटी है और आप सब चीज़ों को समझती हैं। अभी भी बहुत ये होता है कि एक समानांतर रूप से तो हम बोलते हैं कि बेटियां आप कितना बड़ा काम कर रही हैं चैनल के लिए, इतनी बड़ी कवित्री हैं, और ये बहुत सारी हमारी बेटियां हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन बावजूद इसके एक तरफ उनका सशक्तिकरण तो हुआ है, लेकिन एक तरफ वो जो घटनाएं हैं ना वो भी बराबर समानांतर में, ये इसलिए दुख है मुझे। और इसको लेके मैंने एक नया गीत लिखा है जो मुझे काफी अभी पसंद है, लेकिन जब ये सब आप जानते हैं कि ये टुकड़े टुकड़े वाला सब बहुत सारे केसेस आए और बहुत सारे बच्चियों का ये वो नहीं बंद हो रहा है, ये तो ठीक है एक तरफ से अच्छा सशक्तिकरण हो रहा है, लेकिन जो घटनाएं नहीं होनी चाहिए उस पर वो होती रहती है, तो बीच में हमें थोड़ा बहुत तकलीफ होती है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं बेटियों को पढ़ाने और बचाने की बात तो हो रही है, लेकिन बेटियों का सशक्तिकरण अब भी बहुत जरूरी है। संसार में इस कानून को जो लागू किया गया है, बेटियों को पढ़ाओ और बेटियों को बचाओ, ये नारा जो है मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि संजय जी के द्वारा दिया ही गया है, और इस नारे को सिर्फ लिखना और पढ़ना नहीं है बल्कि इसे जीना है, ये बहुत जरूरी है। एक और बात मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि हम इस गीत के इर्द गिर्द ही हैं, बहुत सारे गीत आपने और लिखे, कुछ और गीत मैं आपसे सुनना जरूर चाहूंगी। टी सीरीज, इतने बड़े ब्रांड ने आपके गीत को जो है जब लिया, जब वो पहला फोन आया, तब कैसा अनुभव रहा कि क्या ये गीत मैंने इतना खूबसूरत लिख दिया है? क्योंकि हालांकि मिलियंस में व्यू थे, तो आप ये समझ ही गए थे कि अब ये जो गीत है ये बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा। उस जर्नी में कैसे? मैं उस कोरोना का ही समय चल रहा था, जी। उस समय हमारे एक मित्र थे, उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि इस तरह का गीत ये शायद लेना चाहते हैं आपसे, तो मैं वो नहीं समझता था कि गीत कैसे बेचा जाता है, अच्छा, या गीत की बिक्री क्या होती है। तो मैंने तो गा दिया, सब गा रहे थे, तो दूसरा उन्होंने बोला कि इतने सारे लोग गा रहे हैं, उनको आप मना नहीं कर रहे हैं। तो मैंने कहा मेरे को तो मना हो नहीं पा रहा है, मैं कैसे मना करूँ? मैंने अपील किया है, तो मना करने का, अब गीत लोग गा रहे हैं तो मैं कैसे मना करूँ? तो मैंने वो कहा कि ठीक है, तो फिर बोले कि ये हमें आप अलाउ कर दीजिए,
और इसको मैं अलग अलग तरीके से अलग जगह पे प्रयोग करेंगे। तो उस समय मेरे को जानकारी भी नहीं थी कि गीत कैसे, जो भी खैर हुआ वो मैंने कंप्लीट करके साइन दे दिया। तो अभी वो जी न्यूज से जी के साथ उन्होंने भेजा था, अभी वो बताया कि उन्होंने टी सीरीज के साथ आगे, चूंकि जो डायरेक्टर हैं वो खुद अपने आप में उसके जो पिता बने हुए हैं और उनकी सगी पुत्री उसमें पुत्री बनी हुई है, तो इसलिए उसके प्रमोशन के लिए वो लोग काफी अभी काम कर रहे हैं, काफी अभी भी देखा लाखों में उनका व्यू जा रहा है। तो बहुत अच्छा खूबसूरत बनाया उन्होंने वेब। तो फिर मुझे भेजा भी उन्होंने कि ये ऐसा ऐसा कहानी में बता रहा हूँ। तो मैंने कहा बहुत अच्छा ही बात है, चूंकि वो डायरेक्टर है भाई, वो इस सब चीज़ों में अच्छे माहिर हैं। तो उन्होंने खूबसूरत सा गीत बनाया और उसमें फिर टी सीरीज से लॉन्च हुआ। तो टी सीरीज हम लोग शुरू से ही टी सीरीज का नाम सुनते थे, तो अच्छा लगता था कि चलो एक इतने बड़े ब्रांड ने हमारा गीत कहा है। और वैसे तो लाखों करोड़ों लोग सुन ही चुके हैं, लेकिन नए कलेवर में गीत अभी आपके सामने है, आप देखेंगे जरूर अच्छा लगेगा आपको। बिल्कुल, इस गीत को हम सबने देखा है और आप भी इस वक्त देख रहे हैं। ये गीत जो कि पिक्चराइजेशन बहुत ही खूबसूरती से किया गया है, एक एक दृश्य जो है आपके जहन में उतर जाएगा और उसकी मार्मिकता तो वाकई एक एक शब्द बयां कर रहे हैं जो संजय जी ने सुनाए। संजय जी, और कौन सा नया गीत आप लेकर आ रहे हैं? क्योंकि टी सीरीज ने एक गीत तो आपका जो है वो ले लिया है और अब हमारे देश की जनता के लिए, हमारे भारत न्यूज दर्पण के तमाम जो दर्शक है, कोई नया गीत सुनना चाहेंगे जो आपका बहुत पसंदीदा? बिल्कुल, और भारत न्यूज दर्पण का मैं आभारी हूँ कि आपने इसलिए समझा मुझे। दो बातें थी उसमें, एक तो ये कि उसका 2 पार्ट में होने वाला है। अभी जो बात चल रही है, वो बेटी को ले आए हैं वो पिताजी अपने घर पे, चूंकि परेशानी में थी, और अब उसका सेकेंड पार्ट मुझे करना है। तो वो भी बातचीत हो चुकी है। मेरे ख्याल में मेरे साथ थोड़ा दिक्कत होती है कि मैं धुन पहले ले लेता हूँ और धुन के हिसाब से फिर मैं गीत करता हूँ। मतलब 95% अगर मेरे पास धुन आ गई, मेरे को जम गई, तो फिर मैं उस पर शब्द बैठा देता हूँ। वो थोड़ा सा उस पर काम हो रहा है। नए गीत की जहाँ तक बात की, तो मैंने कहा कि वो जो लड़कियों के लिए बात कर रहे थे अपन की, एक तरफ से इस तरफ, तो एक गीत बड़ा नया है, वो भी बड़ा पॉपुलर हुआ है, मुनिया। तो हम लोग बहुत प्यार से बच्चियों को मुनिया बोलते थे, अभी भी हमारे गांव में बोली जाती है। तो मैंने कहा वो शब्द भी थोड़ा बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा था। तो बहुत सुंदर ये गीत जो कि संजय जी ने लिखा है, क्या याद मेरी आती नहीं। बाबूजी और बेटियों के बीच ये जो कनेक्शन है ये लगातार जारी रहेगा, क्योंकि संजय जी ऐसा बता रहे हैं कि इस सीरीज में बहुत सारे वो गीत लिख रहे हैं। टी सीरीज के लिए तो लिखा है, लेकिन अब दर्शकों की सीरीज के लिए क्या नया गीत लेकर आए हैं संजय जी? मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ और बाबूजी के गीत लिख पाऊँ, जिसमें एक नया गीत लिखा है मैंने। ये कड़ी है, मैं सुना देता हूँ आपको, आपको अच्छा लगेगा। कि जब से मैया स्वर्ग सिधारी, छोड़ दिया सब जिम्मेदारी। जब से मैया स्वर्ग सिधारी, छोड़ दिया सब जिम्मेदारी। दीवारों को दालानों को, दीवारों को दालानों को, बस यूं ही तकते रहते हो। बाबूजी क्यों चुप रहते हो, बाबूजी क्यों चुप रहते। माँ जब चली जाती है तो पिताजी के ऊपर क्या गुजरती है, और माँ पिताजी घर के मालिक तब तक ही होते हैं जब तक कि रास्ते में माँ का हाथ होता है। देखिए इधर लिखना शुरू किया, देखिए कुछ दिन में। तो बाबूजी क्यों चुप रहते हो, वाह इतना सुंदर गीत। मैं संजय जी थोड़ा रुके तो मुझे ऐसा लगा कि अब इसके बाद क्या आने वाला है। मतलब वाकई गीत जो है, मैं संजय जी बताऊं मेरे रोंगटे खड़े हो चुके हैं इस गीत को सुन के, और वाकई मैं प्रणाम करती हूँ आपको। इतना सुंदर गीत, मैं भावुक हो रही हूँ सुनकर। आप में भाव है इसलिए सब चीजें होती। तो आगे मैं सवाल करूं, एक्चुअली देखिए आंखें भी नम हो गई। ये एक प्रभाव है गीत का, क्योंकि दिल को इतना ज्यादा छू गया। बाबूजी क्यों चुप रहते हो। अब बेटियों की बात करें, क्योंकि आपने ये बताया कि बहुत गीत इस सीरीज में लेकर आएंगे। अभी हम कुछ बात कर रहे थे मुनिया पर, कि बहुत सुंदर शब्द अभी मैंने संजय जी के मुख से सुना। क्या इस पर भी कोई गीत लिखा आपने? और मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं बैठ के इनके गीत भी सुनती रहूं। मुझे भी लग रहा है कि सुनाता ही रहूं। बहुत सारे गीत हैं। एक गीत मैंने जैसे मुनिया का बताया आपको कि हम सभी जानते हैं कि लड़कियों, हमारे यहाँ महिलाओं का बहुत सशक्तिकरण हुआ है। हर क्षेत्र में महिलाएं बहुत आगे हैं और बहुत सारे खेलों में हर जगह पे बहुत आगे हैं। लेकिन उनके साथ ही साथ दुख होता है कि जब ये उनके साथ जो घटनाएं होती रहती वो भी लगातार समानांतर, चाहे वो छोटी बच्चियों के साथ में हो, चाहे अलग अलग आप देखते हैं आए दिन पेपरों में आई रहती है। तो ये एक तरफ इतना सशक्तिकरण और एक तरफ इसी हालत में अगर वो भी है, तो मुझे वो वाला ग्राफ थोड़ा नीचे होना चाहिए, इसलिए मैंने मुनिया लिखा। और बहुत अभी तमाम घटनाएं हुई लड़कियों के साथ में, इसके बाद मैंने लिखा सुनिएगा। वो झाड़ियों में पड़ी मिली है
मुनिया मरी मिली है, फिर एक बेटी की लूट असमत, फिर एक दुल्हन जली मिली है, वो झाड़ियों में पड़ी मिली है, फिर एक मुनिया मरी मिली है। कि अगला बंद भी सुना देता हूँ आपको जी। कि तलाक देकर गुरूर में है, ओ तलाक देकर गुरूर में है, ओ फिर रही है, फिर मारी मारी, ओ फिर रही है, फिर मारी मारी, दो बच्चों की माँ अदालतों में, दो बच्चों की माँ अदालतों में, रहम के खातिर खड़ी मिली है, वो झाड़ियों में पड़ी मिली है, फिर एक मुनिया मरी मिली। बहुत सुंदर गीत, बहुत मार्मिक गीत, और हर गीत दिल को इस कदर छू रहा है कि वाकई मुझे लगता है जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं उनके दिल की गहराइयों तक ये शब्द पहुंच रहे होंगे। एक बेटी, एक पिता, और उनके बीच का जो संवाद होता है, जो बचपन से लेकर हर उम्र तक, चाहे बेटी कितनी बड़ी हो जाए, पिता कितने बुजुर्ग हो जाए, लेकिन वो भाव वही रहते हैं। और एक एक शब्द को आपने जिस तरीके से पिरोया है, वाकई बहुत ही खूबसूरत है। संजय जी, मन तो बिल्कुल नहीं भरा है और ऐसा लग रहा है कि आपसे मैं संवाद करती रहूं, बात करती रहूं, गीत सुनती रहूं और आप यूं ही गुनगुनाते रहें। लेकिन अब समय है कि हम आपसे विदा लें, लेकिन यकीन मानिए, ये वादा करते हैं कि नया गीत जब संजय जी का आएगा तो हम जरूर आप तक वो गीत लेकर आएंगे। संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम यही उम्मीद करते हैं और यही माता रानी से आशीर्वाद आपके लिए मांगते हैं और अपने लिए कि हमारे लिए आप जल्द से जल्द कोई गीत लेकर आए। आप खुद एक इतनी बड़ी कवित्री हैं और टीवी चैनल्स में काम करती हैं, तो आपके भावनाएं मैं समझ पाता हूँ कि आप, चूंकि जब कभी होता है तो कभी भाव से ही कभी बनता है और कोई रास्ता नहीं होता उसके लिए। तो आप ऐसे ही उत्तर बढ़ोतरी करें, हमें भी बहुत अच्छा रहेगा कि सुनीता पटेल को हम कहीं और देखना चाहते हैं, ऐसा करें, ऐसी कामना है। बहुत बहुत शुक्रिया। और देखते रहिए भारत न्यूज दर्पण, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं आपसे जुड़े बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम। तो संजय जी, एक बार पुनः धन्यवाद, नमस्कार। अब किसके लिए